नमस्कार, ऋषिमुनि न्यूज में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं ऋषिमुनि। इस वक्त की खबर करैल से है। करैल पहुंचे प्रसपा सुप्रीमो शिवपाल सिंह यादव ने प्रसपा नगर अध्यक्ष ओवैसी सिद्दीकी के नवनिर्मित प्रतिष्ठान का फीता काटकर शुभारंभ किया है। इस दौरान कार्यक्रम के आयोजकों ने फूल मालाओं से लादकर जोरदार तरीके से स्वागत सत्कार करते हुए नागरिक अभिनंदन भी किया है। इस दौरान प्रसपा सुप्रीमो शिवपाल सिंह यादव शोक संवेदना के साथ साथ एक शादी समारोह में भी शिरकत की। इस दौरान प्रसपा सुप्रीमो शिवपाल सिंह यादव ने अपने प्रसपा नेता जीवन यादव के सड़क हादसे के बाद उनके स्वास्थ्य की जानकारी लेने उनके आवास पर भी पहुंचे। प्रसपा सुप्रीमो शिवपाल सिंह यादव ने पत्रकारों से वार्ता करते हुए कई बड़े बयान भी दिए हैं। प्रसपा सुप्रीमो शिवपाल सिंह यादव ने बताया है कि समाजवादी पार्टी से गठबंधन करना अभी और इंतजार है, अभी बात फाइनल होने को बाकी है। अभी इतना इंतजार किया है तो हम और इंतजार कर लेंगे। उनके जवाब की प्रतीक्षा में हम तैयार खड़े हुए हैं। आइए सुनते हैं क्या कहा प्रसपा सुप्रीमो शिवपाल सिंह यादव ने। देखिए जी, हमारा तो आप सुन ही चुके हो, बहुत बार मैं बोल चुका आदमी जगह थोड़ा जी, बहुत जी बहुत बार बोल चुका हूँ। भारतीय जनता पार्टी की सरकार को हटाने के लिए सभी समान विचारधारा की पार्टियाँ और सेकुलर पार्टियाँ एक होकर के चुनाव लड़े, जिससे कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार को हटाने में आसानी हो। और इसलिए हटाना जरूरी है कि भारतीय जनता पार्टी सरकार बनने से पहले और सरकार बनने के बाद जी बहुत से वादे भी किए थे, बहुत वादे किए, और अभी तक वादे कोई भी वादा अभी तक पूरा नहीं हुआ है। लगा ली। ओके, पहुँचे हैं करैल सर, क्या कहना चाहेंगे सर, क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, ओवैसी सिद्दीकी की दुकान का जो रेडीमेड की दुकान है उसका उद्घाटन मैंने किया है जी, और उनके बुलावे में मैं यहाँ आ गए। सर अगर किसानों की बात की जाए तो अभी एक क्या नाम जो बिल पहले 3 लगा रखे थे उसको तुरंत हटा दिया गया। क्या चुनाव को लेकर इस प्रक्रिया की गई है, क्या कहना चाहेंगे इस समय? देखिए, ये जो कृषि कानून था जिसमें 3 एक्ट पास किए गए थे जी, तो ये किसान विरोधी कानून था। तो पहले तो इनको किसानों की जो 9-10 महीने से 11 महीने से लगभग धरने पर थे जी, तो किसानों की जीत हुई है जी, लेकिन अभी MSP न्यूनतम समर्थन मूल्य वह किसान अभी भी किसानों की समस्या है, वो कानून बन जाना चाहिए। जब तक MSP जी, तक जो कानून नहीं बनेगा तब तक किसानों को कोई लाभ ही नहीं होगा। तो ज़रूरी है किसान हित में अभी तो MSP है, तो किसान अभी रहने पे बैठा है। तो ये कानून जब तक MSP लागू नहीं हो जाती है, कानून नहीं बन जाता है, तब तक तो किसान अभी रहने पर बैठे ही। जी। तो इसको मान लेना चाहिए सरकार। अच्छा, उत्तर प्रदेश सरकार जिस तरीके से अभी भी कह रही है कि वो विरोधी पार्टियां सारी थी जो धरने पर बैठी हुई थी किसानों को लेकर, इस पर क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए, अभी तक जो किसान यूनियन बैठे थे, जितने भी देश का पूरा किसान बैठा था जी, उतना आंदोलन को देखिए समर्थन जरूर था पार्टियों को, लेकिन कहीं पर भी कोई पार्टी को उन्होंने सम्मिलित होने का नहीं किया था। कोई लोग उसमें बैठे भी नहीं थे, लेकिन समर्थन जरूर था। हमारा भी समर्थन था, अन्य पार्टियों का भी समर्थन था इस काले कानून के खिलाफ। सर अगर आप सत्ता में आए तो पत्रकार सुरक्षा कानून बनाने का प्रयास करेंगे क्या? पत्रकारों पर जिस तरीके से अत्याचार हो रहा है, फर्जी मुकदमे लिखे जा रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? तो देखिए, ये तो पत्रकार संगठन तो चौथा लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, तो इसकी भी सुरक्षा होना चाहिए ना।
लेकिन पत्रकार भाइयों को भी नेतृत्व होकर के बातें लिखना चाहिए। जो पत्रकारिता का सिद्धांत है जी सर, 2022 के चुनाव को लेकर पार्टी किस तरीके से तैयारियां? सिद्धांत पर जब चलने का प्रयास किया जाता तो शोषण हो जाता, सही बात लिखते हैं तो सरकार मुकदमे लगवा देती है, फर्जी मुकदमे। तो सरकार को पलट देना चाहिए। आप सबको मिलकर के जनता के सहयोग से पलट देना चाहिए। सर 2022 चुनाव को लेकर क्या पार्टी इसकी तरफ से तैयारियां चल रही हैं सर? देखिए हमारी पूरी तैयारियां हैं और जो हम बोल चुके हैं जी, बहुत बार बोल चुके हैं, अभी उसी पर हम चल रहे हैं। उसका जब हम चाहते हैं कि हमारा गठबंधन हो और गठबंधन इसलिए ज़रूरी है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार हटे। अच्छा सर, टेट की परीक्षा जिस तरीके से अभी रद्द कर दी गई लीक होने के कारण, और पुनः दोबारा की मांग की गई है और शायद डेट भी उसमें क्लियर हो चुकी है, तो अभी तक बच्चों ने तैयारी कर रखी थी, उनके भविष्य के बारे में सर क्या कहना चाहेंगे? देखिए बच्चों पर अन्याय है और एक बार नहीं कई बार ऐसा हो चुका है और ये तो व्यवस्था इनको पहले सुधार करना चाहिए था। ये तो सीधा सीधा न्याय है। अगर जहाँ पर भी नकल हो रही थी परीक्षा तो होने देना चाहिए था सभी की। जिस सेंटर पे अगर शिकायतें मिली थी केवल परीक्षा को वहीं कैंसिल करना चाहिए था। सर जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे 2022 के चुनाव को लेकर सर? देखिए जनता से हमारी यही अपील है, सरकार ने अपने वादे पूरे नहीं किए और ये सरकार पूरी तरह से असफल रही है। कहीं पर भी विकास नहीं हुआ है, कहीं पर भी वादे पूरे नहीं किए हैं। गरीबी बढ़ी है, भ्रष्टाचार बढ़ा है, बेरोजगारी बढ़ी है। तो फिर जनता सीधा सीधा इस सरकार को हटाए। सरकार के 5 साल होने को आए हैं। ये इन्होंने का सपा सरकार ने तो एक एक्सप्रेस वे बना दिया 2.5 साल में लगभग, और ये 4 एक्सप्रेस वे बना रहे हो और 4 पूरे नहीं कर पाए। इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए इनका काम बहुत स्लो है और ये झूठ बहुत बोलते हैं और अभी तक एक भी वादा इनका पूरा नहीं हुआ है। झूठ बोलने में बहुत माहिर है। अगर टीवी पे देखो तो ये लगता है कि हिंदुस्तान में कोई बचे ही नहीं काम और पूरे देश की जनता परेशानी में है। गरीबी बढ़ी है, बेरोजगारी बढ़ी है, भ्रष्टाचार बढ़ा है। यहाँ तक कि बिजली पर भी इतनी दिक्कतें हैं, हमें रोज़ शिकायतें यहाँ पर मिल रही हैं। मैनपुरी करैल इटावा से लेकर के इतनी भ्रष्टाचार की शिकायतें हैं, सीधी बस पैसे की मांग रहती है। सर जिस तरीके से सपा सरकार पर आरोप लगाया जाता था कि इटावा, मैनपुरी, कन्नौज 3 जगह विकास हो रहा है, ऐसा लगता है कि मथुरा, काशी और अयोध्या में ही विकास हो रहा है बस। अगर देखा जाए तो हमारे सरकार में कोई जिला बचा नहीं था। चाहे मथुरा में जितना मैंने काम करा दिया था उतना आज 5 साल में नहीं कर पाए, अभी पता कर लेना। अयोध्या में भी मैंने हमने विकास कराया था। अच्छा इनका देख लेना, बनारस है जहाँ से प्रधानमंत्री टूको बनाने जा रहे थे, जो मैंने वहाँ पर जो गंदी एक नदी थी बरवा नदी, मैंने पूरी साफ करा दी थी। गोमती का मैंने पूरा प्रयास किया था साफ कराने का। मथुरा में हमने 300 क्यूसेक पानी छोड़ दिया था गंगा का लाकर, और बढ़ाना चाह रहे थे। और हमने वहाँ पर और भी बहुत काम कराया था, सड़कों से लेकर के, मथुरा से लेके चाहे अयोध्या हो, बनारस हो, कहीं हरिद्वार में देख लीजिए मैंने गंगा का कितना पानी बढ़ाया था। वहाँ पर भी हमने एक घाट बनवा दिया था, बहुत बड़ा घाट, गेस्ट हाउस बनवा दिया था। पता कोई जिला देवरिया से लेकर के पूरे सहारनपुर तक
कोई भी जिला नहीं बचा था जिसमें थोड़ी थोड़ी सड़कें, गड्ढे मुक्त सड़कें। और आज तो पूरा देख लेना, जितना हम काम करा गए थे उसके अलावा अभी तक सड़कों पर गड्ढे ही बढ़े ही नहीं, उन गड्ढों को भी नहीं भरा पाए। और तुझे कहा था 2 महीने में गड्ढे बोलने में तो बहुत माहिर है, पीएचडी करें बहुत माहिर है झूठ बोलने में। ये लग रहा है इनके झूठ बोलने में सब कुछ हो गया हिंदुस्तान में, अब कुछ बचा नहीं है, और बहुत तरक्की कर गया है। और जबकि देखिए गरीबी बढ़ी है, बेरोजगारी बढ़ी है, भ्रष्टाचार 10 गुना तो बढ़ा ही है, बड़ा है। और विकास सब हो गया है, हैं? विकास कुछ बचा नहीं है कि बोलने में, झूठ बोलने में। इनको पूछ लेना कि 5 साल में सड़कों पर कितना काम हुआ, पुल कितने बने हैं, बिजली की क्या स्थिति है। बिजली के बारे में देख ही रहे होंगे कि कटौती कितनी हो रही है, और बिजली पे कितना महंगी बिजली करती है। तो शायद गरीब आदमी और छोटे छोटे काम करने वाले व्यापारी से लोगों को परेशानी आपको होती होगी जब बिल आता होगा, जब बिल आता होगा। खूब लंबे लंबे बिल आ रहे हैं। हाँ, सभी और के छापेमारी हैं, छापेमारी, और बिल जहाँ पर बिल आना चाहिए था 5,000 का, वहाँ बिल आ रहे 15,000, 20,000, 25,000। तो बताइए, तो जब बेरोजगारी है, गरीबी है, और बिजली की तो सबको ज़रूरत है, सबको ज़रूरत है। आज के ज़माने में मोबाइल चलेगा नहीं बिना बिजली के, बहुत दिक्कतें हैं, सभी दिक्कतें हैं। तो आगे भविष्य के बारे में साहब पार्टी की भी आप बताइए। समाजवादी पार्टी से आप बहुत दिन से कह रहे हैं कि हम मिल के लड़ना चाहते हैं, अच्छा रहेगा। इनको क्या डाउट है आपसे जो आप मिला नहीं रहे, और छोटी छोटी पार्टियों को मिला रहे जिनका इधर वजूद नहीं, उधर पश्चिम में थोड़ा बहुत भी है, कुछ पूरब में है। तो आप ये चिट्ठी लिख के भेज दो। नहीं तो आपका अखबार के माध्यम से भेजेंगे ना, पूरा एडिशन में जाएगा ही। तो देखिए, इसके बारे में तो हम बहुत बोल चुके हैं ना, तो और इंतज़ार कर लो थोड़ा सा, और इंतज़ार कर लो। कितने दिन तक का? दिसंबर का कि नई साल का? जल्दी फैसला होना है जो होना है। तो मैंने तो शुरू में ही कहा, हम तो चाहते हैं, हमारी प्राथमिकता है समाजवादी पार्टी। हमने काम भी किया है, काम किया आपने, 40 साल नेताजी के साथ काम किया, काम किया, जुड़े आप बुरी तरीके तो से। केवल हमारी कोई शर्त भी नहीं, मैंने तो ये कहा है कि हमारे साथ जो लोग हैं जीतने वाले, हमारा ये भी नहीं कि तुम सर्वे करा लो, सर्वे करा लो, और जो जीतने वाले हमारे साथ पीछे हैं, हमने जो मेहनत की है 3 साल से नई पार्टी बनाकर जी, और हमारी नई पार्टी नेताजी के आदेश से हमने बनाई। और फिर नेताजी के साथ जो हमने काम किया है, नहीं नेताजी का एक बयान आया था कि शिवपाल सिंह का चुनाव लड़ते अलग, तो उनका हम प्रचार करेंगे। हाँ, मुझसे कहा तो था जी, नेताजी, आपसे कहा था उन्होंने। कहा था है, अब उन्हें याद बनी रहे तब तो। नहीं हम लोगों को याद बनी रहेगी, नहीं हम लोगों को एक फोटो लीजिएगा, अब वो तो लिख के दो तब तो याद रहे उन्हें। ये हमारी मजबूरियाँ हैं कुछ। सही कहा आपने। उन्हें तो नहीं, हम लोग तो लिखेंगे, जब उन्होंने कहा था प्रचार करो आप, अब क्या अगर नहीं मिलते हैं तो लोगों को हम क्या बोल रहे हैं, आप खुद ही हमारी तरफ से नोट कर लेना। याद है आपको? जी 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 जी, सब बातें याद है हमको, हमसे ज़्यादा याद होंगे आप। बिल्कुल साहब। तो उन बातों को नोट कर लेना सभी को।